अच्छा, Al-Qaeda and biological weapons. It's very interesting that Al-Qaeda operatives have shown an interest in developing and using biological weapons, and they operated an anthrax laboratory in Afghanistan prior to its being overrun by US and Afghan Northern Alliance forces in 2001 and 2. अच्छा, अलकायदा के बारे में ये कहा जाता है कि दे ऑल्सो हैड इंटरेस्ट इन रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग बायोलॉजिकल वेपन्स. ठीक है, दे वर वेरी मच कीन टू यूज़ बायोलॉजिकल वेपन्स इन वॉर्स. और इन्होंने जो है एंथ्रेक्स लेबॉर्ट्रीज भी जो है बनाई और ऑपरेट की, और जो है यूएस और फिर जब अफगान नॉर्दर्न अलायंस लाई तो इन लेबॉर्ट्रीज को उन्होंने ख़त्म कर दिया. अच्छा, in 2001 anthrax-laden letter were sent to many politicians and other prominent leaders in the US. जी, ये 2001 में जो कहा जाता है कि लेटर्स भेजे गए थे, तो इसका जो शक था वो अल-कायदा के ही लोगों के ऊपर जो है वो किया गया था. इन्होंने 5 लोगों द लेटर्स किल्ड 5 people and sent 22 to the hospital while forcing the evacuation of congressional office buildings, the offices of the governor of New York, several television network headquarters and a tabloid newspaper office. जब लोगों की डेथ्स होना शुरू हुई और लोग हॉस्पिटल जाना शुरू हुए तो सब ने बिल्डिंग को एवैक्यूएट कर दिया और भाग गए वहाँ से. सब ऑफिसेज बंद हो गए और टेलीविज़न नेटवर्क और हेडक्वार्टर्स भी बंद हो गए. अच्छा, इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में जो है ना $billion क्लीन अप प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया गया, डिकंटेमिनेट किया गया उन एरियाज़ को. इन्वेस्टिगेशंस की गई कि आखिर कहाँ से जो है ये जो है वो लेटर्स आ रहे हैं. In early 210, more than 8 years after the mailing, the Federal Bureau Investigation finally closed its investigation. 2010 में after 8 years जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी और कंक्लूड किया, हैवन कंक्लूडेड that letters were mailed by a microbiologist who had worked in the US Army's biological defense effort for years and who committed suicide in 2008 after being named as a suspect in the investigation. फिर ये पता लगा कि भाई अल-कायदा तो नहीं है बल्कि कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो यूएस आर्मी में पहले काम करता था, वहाँ से उसको निकाल दिया गया था और उसने बदला लेने के लिए फिर सबको ये लेटर भेजने शुरू किए ताकि लोगों की डेथ हो जाए. फिर उसने सुसाइड कर ली 2008 में जब उसका नाम जो है वो सामने एज ए सस्पेक्ट जो है वो लिया गया. तो जो है इसको तो अल-कायदा के बायोलॉजिकल वेपन की जो मिथ थी वो वहीं की वही रही. उन्होंने तो इस्तेमाल नहीं किया, ये ख़ुद ही यूनाइटेड स्टेट्स के आर्मी के लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे उसको नुकसान पहुंचाने के लिए. अच्छा, now let's talk about the possibilities of COVID-19 as a biological weapon कि क्या ये possible है भी या नहीं. Ongoing COVID-19 crisis have pressed the international community to reflect upon current and future biological threats. जी, कोविड-19 की इमरजेंस के बाद एक बात तो सामने आती है, वो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है इस बात के ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि अब हमारे फ्यूचर क्या थ्रेट्स होंगे, बायोलॉजिकल थ्रेट्स के ऐसे क्या जो है वो वायरसेस दोबारा इमर्ज होते रहेंगे. अच्छा, सब्सिक्वेंटली डिबेट्स एंड राइजिंग कंसर्न इमर्ज अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट SARS-CoV-2 was developed as a biological weapon by the Chinese. ये डिबेट भी जो है वो अराइज होने लगी कि चाइना ने क्रिएट किया है, चाइनीज़ लैब्स के अंदर जो है चाइनीज़ लैब के अंदर जो है वो ये बायोलॉजिकल वेपन क्रिएट कर दिया गया है. और इट वाज बिलीव्ड दैट said lab is located in Institute of Virology in Wuhan where the dangerous pathogens were purportedly kept and looked at a potential bioweapon. There were reports that in 2003 SARS outbreak, the SARS-CoV virus escaped from virology labs in China. ये रिपोर्ट्स थी कि 2003 के SARS का आउटब्रेक था और कोविड असल में बहुत शुरू में थोड़ा थोड़ा जो है वो चाइना में जो है वो इमर्ज हो रहा था. तो ये वायरोलॉजी लैब्स जो थी चाइना के अंदर वहाँ से ये एस्केप किया है.
अच्छा, there are many reporters who says Chinese virologist and bioweapon expert Major General Chen we visit to Wuhan Institute of Virology with military scientists in January was an exercise in damage control. ये कहना है बहुत सारे पॉलिटिशियंस का कि जो मेजर जनरल चेन वी थे वो उन्होंने जो विज़िट किया था वो बेसिकली ये डैमेज को कंट्रोल करने के लिए किया था चाइना के अंदर, और ये एक तरह से कोविड को रोकने की अटेम्प्ट थी, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया और कोविड फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया. An analysis of SARS-CoV-2 by scientists and the Wuhan Institute of Virology suggests that viral genome is 96% similar to a coronavirus found in bats. ये बेसिकली इसकी जो जीनोम है, जीन जो है, ये बेसिकली 96% सिमिलर है उस वायरस से जो बैट्स के अंदर पाया जाता है. These viruses have spread through wild bats that infect about another type of animal and as an intermediate होस्ट. अच्छा, ये वायरस बैट से ज़रूर फैला है, मगर इन्होंने एक और एनिमल को भी इन्फेक्ट किया और उसके ज़रिए जो है वो ह्यूमंस में आया है. SARS-CoV, for example, transmitted from bats to civets to human, and civets को ट्रांसफ़र हुआ and then humans में हुआ है. अच्छा, researchers throughout the world, including in the US and China, have conducted researches involving the creation of experimentally engineered hybrid coronavirus. ये बिलीव करते हैं कि जो है वो अब ये फर्दर उसको डेडली बनाया गया और उसको क्रिएट किया गया लैब के अंदर पुराने सार्स को जो है वो लेके. तो ये सारी बातें हैं. सिविट जो है वो इस जानवर को कहा जाता है, ठीक है, जिसके ज़रिए ह्यूमंस तक पहुंचा, और ये वाली बैट थी जो बेसिकली वायरस को फैलाने का बायस बनी, और इसको कोरोना वायरस होता रहता है अक्सर. अच्छा, मगर ऑल्दो कि ये सारी जो बातें हैं इसका कोई एविडेंस एज सच अभी भी नहीं है, कोई पक्का एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है. सब ये सिर्फ जो है वो सस्पिशंस ही हैं. और देयर इज़ नो एविडेंस दैट कोरोना वायरस वाज जेनेटिकली इंजीनियर्ड एज क्लेम्ड इन अ स्टडी ऑन जेनोमिक्स एनालिसिस ऑफ न्यू वायरस. ठीक है, इवन इफ द न्यू कोरोना वायरस डज हैव जेनेटिक डिफरेंसेस टू अदर नोन वायरसेस ड्यू टू म्यूटेशन, देयर इज़ नो एविडेंस दैट दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट. जी, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल सका कि जिसमें हम कहें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है ये. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आवर lecture. The internet was brimming with conspiracies about the coronavirus, and perhaps one of the most prominent ones was the virus could be a bioweapon. जी, जो बात हम रिपीटेडली करते आए हैं वही बात हो रही है कि इंटरनेट जो है ना उस पर ये कॉन्स्पिरेसीज़ बहुत फैली कि ये कोरोना वायरस जो है वो क्या एक बायो वेपन है और ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, अ ग्रुप ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट इन Canada were accused of spying and were stripped of their access to Canada's National Microbiology Lab, which is known to work on some of the most deadly pathogens. ये रिपोर्ट किया जाता है कि कनाडा के अंदर जो है कनाडा के अंदर लैब है और वो वहाँ पे भी जो है वो चाइनीज़ साइंटिस्ट मौजूद थे और उन्होंने जो है वो वायरस को क्रिएट करने की कोशिश की गई और उनको निकाल दिया गया. The alleged policy breach highlighted the bioweapon program of other countries including China. Dr. Francis Boyle जो है वो basically creator है bioweapon act के, also claims that coronavirus is an offensive biological warfare weapon with DNA genetic engineering. अच्छा, जो bioweapon act के बानी हैं basically वो भी ये claim करते हैं कि ये biological warfare का ही weapon है और DNA genetic engineering से ही create किया गया है. The first prominent personality to come out publicly and support the theory was US Senator Tom Cotton, who appeared on Fox News to allege that the virus could indeed have originated from the lab. ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट नेटिजन्स हैं, दे आर ऑल्सो एलेजिंग चाइनीज़ पॉपुलेशन दैट दे वांट टू कंट्रोल एंड वॉट एवर. अच्छा, व्हेन द न्यूज़ अबाउट कोरोना वायरस स्प्रेड, सेवरल स्केप्टिक्स ऑन सोशल मीडिया स्टार्टेड accusing the global media of creating unnecessary panic around the novel coronavirus.
So all these assumptions are made on different evidences, yet these evidences are yet to be proved. However, world is now heading towards these biological warfare techniques because it is easier to take over economies of the countries, control states and their decisions as well. Imagine a state having a vaccine and all other states are dependent upon it to resolve the issue of spreading virus. So that states will do anything to take the virus, be it changing foreign policy, economic policies or defense policies. We are heading towards such a world where we need more good people to engineer and use these viruses to help the world rather than making them subordinates. Thank you.